चोला एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। में सुमित के एसपी। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से चोला एम्पायर पे जो शासक हुए थे दोस्तों, उसके अंदर समझा था विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक और राजराज प्रथम और राजेंद्र जो प्रथम था दोस्तों, और जो राजा धीरज प्रथम था, उसके बारे में दोस्तों हमने पूरा समझा था। दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में हमने बता ही दिया दोस्तों कि उस समय हम बताएंगे दोस्तों कौन कौन से शासक हुए थे, क्या क्या हुआ था उसके अंदर होता। फिर दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों, जैसे ही चोल साम्राज्य में कोलोतुंग प्रथम शासक आता है दोस्तों, इसने भी दोस्तों जो लंका थी, जो श्रीलंका थी दोस्तों, उसका जो नरेश विजयबाहु था उसके साथ उसका पूरी लड़ाई चलती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों कि दोनों में संधि हो जाती है और लंका का जो राजा था उसके साथ दोस्ती कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों चोल साम्राज्य था वो श्रीलंका तक फैल जाता है। और दोस्तों इसने दोस्तों क्या क्या धीरे धीरे कि ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैं बताते जाऊंगा इसके अंदर दोस्तों एग्जाम में हर कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये दोस्तों अपनी नीतियाँ कुछ चलाता है, जैसे कि दोस्तों जो भूमि होती है सारी, उसको बस दोस्तों धीरे धीरे टैक्स कम करने लग जाता है दोस्तों, जो लाभकार हो सबके लिए, तो उस तरह की प्रणाली चलाता है। इसलिए दोस्तों इसका नाम ना सुंगवर्धित कहा जाता है। इसने अपनी उपाधि धारण कर ली थी। और दोस्तों इसने ही दोस्तों जो चीन का बौद्ध विहार है उसके अंदर दोस्तों 6 लाख मुद्रा का इसने दान दिया था कैंटन में। इस प्रकार दोस्तों इसका भी शासन चलता है। इसके पास एक इसका जो बेटा होता है दोस्तों कोलोतुंग जो द्वितीय था दोस्तों, इसके अंदर ही दोस्तों ये दोस्तों पूरा शैव धर्म को पूरी तरीके से मानता था। इसी ने ही दोस्तों जो चिदम्बरम में जो नटराज की जो मंदिर के अंदर जो भगवान विष्णु की मूर्ति है ना, और जो इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों क्या करता है कि जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी उसके अंदर, तो उसको फेंकवा दिया था। तो इसके अंदर दोस्तों इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा दोस्तों ये शिव जी को मानता था, जिसने विष्णु धर्म की जो वैष्णव धर्म की मूर्ति थी तो उसको फेंकवा दिया। और इस प्रकार दोस्तों जब नटराज की मूर्ति थी उसने लगा दिया। इसके बारे में दोस्तों सिर्फ इतना ही कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी का ही आता है दोस्तों कौलिंग तृतीय। तो ये भी दोस्तों महान शासक था, आखिरी शासक था दोस्तों। इसी के शासनकाल में दोस्तों अकाल पड़ा था। जो दोस्तों चोल साम्राज्य था उसके अंदर सबसे पहला अकाल दोस्तों इसी वंश में पड़ा था। और अकाल के समय में दोस्तों इसके अंदर दोस्तों इसने बहुत सारा जो दोस्तों तालाबों का निर्माण कराया, इसने लोक कल्याणी नीति चलाई जिससे लोगों को लाभ हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों इस राजा को महान माना जाता है। इसी में दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो शंकराचार्य की हमने दोस्तों बात की थी, तो शंकराचार्य की समझते हैं दोस्तों। जो शंकराचार्य जो चोल साम्राज्य के बाद दोस्तों खत्म हो जाता है, यही इसका आखिरी शासक था। शंकराचार्य आते दोस्तों, शंकराचार्य कहा जाता है दोस्तों कि इनका जो लगभग 788 ईस्वी के आसपास ही केरल के जो पूर्णा नदी है उस पर एक कलरी ग्राम पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था दोस्तों शिवगुरु और माता का नाम था दोस्तों सुभद्रा। इन्होंने जो गुरु थे इनके गोविंद पाद नाम के गुरु, वहाँ से इन्होंने ज्ञान लिया था। और जो बद्री का आश्रम है उसके अंदर जो वहाँ पे पूरा का दोस्तों ब्रह्म सूत्र ले लिए थे इन्होंने। और जो वेद व्यास ने लिखा दोस्तों, इन्हीं की दोस्तों धीरे धीरे एक महिष्मती थी दोस्तों, उसको उन्होंने पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में दोस्तों। एक तुंगभद्रा दोस्तों इन्हीं ने ना तुंगभद्रा नदी है उस पर एक श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। और क्योंकि इसके बाद दोस्तों एक है दोस्तों पुरी उड़ीसा के पास, जहाँ पर जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे गोवर्धन मठ की स्थापना की। द्वारका में दोस्तों शारदा मठ की स्थापना की। और इसके बाद दोस्तों भद्रकाश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की पूरे के पूरे दोस्तों स्थापना कर देते हैं। और 32 वर्ष की आयु में दोस्तों ये केदारनाथ के क्षेत्र में इनकी ही मृत्यु हो जाती है। ये ज़्यादा जी नहीं पाते, सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना जीवन त्याग देते हैं। फिर दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों कि इन्होंने श्रृंगेरी में तो श्रृंगेरी मठ बनवाया था, और गोवर्धन मठ जो कि दोस्तों जगन्नाथपुरी में है, और शारदा मठ दोस्तों द्वारका में पड़ता है, और बद्रिकाश्रम में दोस्तों ज्योतिर्मठ है जो बद्रीनाथ के पास पड़ता है दोस्तों, वहीं पर ही। अब हम समझे दोस्तों इसके अंदर जब चोलकालीन, अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे जो चोल साम्राज्य थे उन्होंने क्या क्या बनवाया था, कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। जैसे दोस्तों हमने बताया तंजौर हो गया दोस्तों। और इसी के अंदर दोस्तों इन्हें तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था दोस्तों राजाराज प्रथम ने। तो दोस्तों हम उसी के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।